जब आप नाम रूप से प्यार करोगे तो स्वभाव, कर्म ये सब देखने में आएँगे। स्वार्थ आ जाएँगे बीच में और वो आपको एक नज़र से सबको प्यार नहीं करने देगी। गुरु आपको पहली-पहली बात बताता है कि सबको जाके तत्व दृष्टि से देखो। एक चम दृष्टि है, एक दम दृष्टि है। चम दृष्टि माना जो चमड़ा देखती है और दम दृष्टि माना जो धारण करने वाले को देखती है। जब हमारी नज़र धारण करने वाले पर है तो ऊंच-नीच ये भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। आज किसी को देखकर हम खुश हो रहे हैं, किसी माना दूसरा, किसी को देखकर हम खुश नहीं हो रहे हैं, दूसरा आ गया दिमाग में। ये द्वैत बुद्धि है, यही दुख का कारण है बस। अंदर से अगर द्वैत निकाल दो तो फिर कोई झगड़ा है ही नहीं। एक नज़र रखो, प्यार की दृष्टि रखो, प्यार की भावना रखो तो सब बहुत अच्छा है। अब ज्ञानी के लिए बोला है, देख के अपना आप फिर ये हो जाता है दीदार। जो सामने आता है वो उसको अपना आप करके ही जानता है और सबको मिलकर ही प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं लगता कि हमारे सामने नहीं आना चाहिए और ये भी नहीं लगता कि ये तो बस मेरे पास बैठा रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना कोई वैरी है, ना कोई मीत है, पर कब नहीं है। जब दृष्टि ऐसी हो जाए कि जितवल देखा उतवल प्यारो, ना कोई वैरी मीत हमारो। जब प्यारा ही प्यारा देखने में आएगा तो वैरी और मित्र ये नहीं बचेंगे। अब नज़र तो धारण करने वाले पर रखनी है। इन सब स्वरूपों को धारण करने वाला तो एक ही है। मेरी नज़र उस पर टिक जाए, मैं उसको जानूँ बस। ये तो सब ऊपर से आवरण है, खोल हैं, सारे चोले हैं, लेकिन चोले को धारण करने वाला कौन है? वो मेरा परमात्मा है। बात इतनी सी है कि हम अपनी दृष्टि बदलें और सृष्टि को बदला हुआ महसूस करें। फिर हम खुश हो सकते हैं, राग द्वेष रहित हो सकते हैं, प्रसन्नचित्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारी नज़र किस पे है? धारण करने वाले पर। हमें सब पे ही प्यार आएगा। हम सबके लिए खुश होंगे क्योंकि महसूस होगा कि इतने रूपों में भगवान ही मेरे पास है। कौन आता है? कौन चल के आता है? कौन मेरे करीब आता है? कौन मेरे को प्यार करता है? है ही भगवान, दूसरा है ही नहीं। ये दूजे दूजे की जो भावना है, ये हमारे मन का संकल्प है, कोई दूसरा नहीं है। अब छिलके पे जाओगे तो उलझोगे। अगर बाहर के कर्म पे जाओगे, स्वभाव पे जाओगे, नाम रूप पे जाओगे, तुम्हें उलझन ज़रूर होगी, क्योंकि वहाँ पर विभिन्नता मिलेगी। वहाँ पर कुछ अच्छा, कुछ बुरा दिखेगा, लेकिन तत्व पर नज़र रखोगे तो कोई बात है ही नहीं। तत्वज्ञानी सबका आदर करता है तत्व दृष्टि से। वो सिर्फ एक नज़र रखता है। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम। उसकी नज़र एक है सबके लिए, कोई और भावना नहीं रखता। जो अपने को देह करके जानेगा वो सबके ही कर्म स्वभाव में जाएगा, क्योंकि खुद भी तो करता है, फिर उसको सब में ही ऐसा ख्याल जाएगा। लेकिन जो अपने को अलग करके बैठा है देह की माया से, वो सबको ही उसी दृष्टि से देखता है और किसी के भी नाम रूप में अटकता नहीं है। नाम रूप नाशे है ब्रह्म का प्रकाश। अभ्यास भी हमको यही करना है कि हम हर समय ब्रह्म भाव में रहें, आत्मनिश्चय में रहें, जागृत होकर रहें। ब्रह्म ज्ञानी क्या है? ब्रह्म ज्ञानी है जागती ज्योत। तुम तो बाहर मंदिर में जलाओगे अखंड ज्योत, घर में रखाएंगे अखंड पाठ। ज्ञानी स्वयं जागती ज्योत है। और अखंड पाठ क्या है? अखंड पाठ ये है कि वो कभी उस वृत्ति को खंडित नहीं होने देता, उसका ख्याल भगवान से नहीं हटता। सर्व में देखे भगवान, सर्व में भगवत भाव रखता है, सबको एक ही नज़र से देखता है। राम ही राम है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्न काई। गोविंद के सिवाय कुछ नहीं है। जब ऐसी नज़र बनती है, ऐसी वृत्ति एकाग्र होती है, तो हमारा ध्यान सबके नाम रूप से हट जाता है। फिर चोर और साध एक हो जाता है हमारी नज़र में, दोस्त और दुश्मन एक हो जाता है हमारी नज़र में। किस नाल प्यार करूँ, किस नाल द्वेष करूँ, आत्म आनंद मैनू कोई कलेश नहीं। जब स्वार्थ ही नहीं है किसी से तो क्या कलेश करूँ? जब किसी के कर्म स्वभाव में आँख ही नहीं जा रही तो कैसे कलेश करूँ? कलेश तो मेरा मन पैदा करता है। जब अंदर स्वार्थ की भावना आ जाती है तो मन में कलेश आ जाता है। जब किसी के नाम रूप में आँख चली जाती है तो मन में कलेश आ जाता है। पर जब सर्व में देखूं भगवान तो कलेश भी नहीं होता। हर वक्त अंदर आनंद बाजा बजने लगता है। क्यों? इतने रूपों में भगवान का दर्शन करके आनंद आ जाता है। भगवान तुम ये स्वांग भी बैठ के आए, भगवान तुम ये स्वांग भी बैठ के आए। ज्ञानी ऐसे हर रूप में भगवान को देखकर खुश हो जाता है। राजा के दरबार में संत आया। राजा ने बहुत दान दक्षिणा देके विदा किया। अगले दिन राजा की सवारी जा रही थी। वजीर ने देखा, जो कल संत बनकर आया था ये तो सड़क पे आज तमाशा दिखा रहा है, डुगडुगी बजा रहा है। बोला, राजा को जाके बताता हूँ ताकि इसको सज़ा मिले। वो गया राजा के पास। चलिए देखिए राजा। वहाँ पहुँचा, मदारी के पैरों पर ही गिर गया राजा। राजा तत्वज्ञानी था। बोला, वाह भगवान, कभी संत बन जाते हो, कभी मदारी बन जाते हो, क्या क्या लीला खेलते हो। वो हैरान हो गया।
सोचा राजा इसको सज़ा देगा, पर सज़ा तो क्या देनी थी, राजा तो उसके पैरों में गिरा हुआ था। वो निहाल हो गया। आपको कोई बहरूपिया दिखेगा तो आप नाराज़ हो जाओगे, पर बहरूपिया कौन है? नाना रूप धरे बहुरंगी। सबसे बड़ा बहरूपिया तो ब्रह्म है। नाना रूप उसी ने धारण किया है। दुनिया वाले तो एक दो रूप बना सकते हैं, पर इन्होंने तो बहुत सारे रूप बनाए। 84 लाख बनाए गए। जड़ बनाया, चेतन बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, प्रकृति बनाई, ऐश्वर्य बनाया, विभूतियाँ बनाई, क्या नहीं बनाया। नाना रूप धरे बहुरंगी, भगवान ही तो है, अनेक रूप धारण किए हुए। अब तुम देखो, तुम उसको पहचान पाते हो कि नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो तुमको पता है तुम उसको स्वीकार कर लेते हो। कुछ लीलाएं की भगवान ने, चलो वो तो तुम समझ गए। रथ चला रहे हैं तो कृष्ण भगवान है। एरोप्लेन कौन चला रहा है भाई? वो कौन चला रहा है? बिलीव इन द ड्राइवर हु ड्राइव्स द ड्राइवर। भाई जो ड्राइव यहाँ कर रहा है उसको भी तो ड्राइव करने वाला कोई बैठा है, वो हमारी नज़र में नहीं आता। बस खुश हो जाएंगे। 4 मूर्तियाँ दिखा दी तुमको, ये भगवान है। और इतनी सारी मूर्तियाँ जो तुम्हारे आमने सामने इर्द गिर्द घूम रही है, वो कौन है? ये रूप किसने धारण किए? अब पाथर मूरत आप बनाई, उसको तो शीश झुकाए। पत्थर में तुम हरी देखते हो, इंसान में नहीं देख पाते। जो मूर्ति इंसान ने गढ़ी वो भगवान है, और जो मूर्तियाँ भगवान ने गढ़ी उनसे तुम्हारी रोज़ लड़ाई है, वो तुम्हें पसंद नहीं आते। उनसे तुम्हारे रोज़ झगड़े होते हैं, द्वेष है, कलेश है, नफरत है, बुरा बुरा देखते हो। अरे ये तो प्रतीकात्मक है ना, कि ये सब रूप हमने धारण किए हैं। भगवान को ये बताना था कि ये सब रूप हमने धारण किए हैं। मतलब तुम समझ जाओ कि सबना जिया का एक कोई धाता मैं ही हूँ, सब स्वरूपों को धारण करने वाला मैं ही हूँ। ये तो तुम्हें एग्जाम्पल दे दिए 4, तो तुम मान गए और बाकियों को भूल गए। गलती तो सारी ये हो गई। अब गाय माता बोल दी तो भैंस बिचारी, उसका क्या? कुत्ता, उसका क्या? कहीं कहीं गुण दिखते हैं ना, तो एक श्रेष्ठ गुणी को प्रकट कर दिया जाता है। लेकिन बात तो ये है सारी जातिवाचक संज्ञा। तत्व से देखो अगर, तो सब स्वरूपों को धारण तो एक परमात्मा ने ही किया हुआ है। और कौन है फिर? विचार करके देखो, क्या परमात्मा के सिवाय कुछ बना है? भगवान के सिवाय क्या बना है जो तुम देखते हो? सच तो यही है कि एक ही परमात्मा एक से अनेक हो गया। अब आप बोलोगे ऐसे को भगवान देखें, वैसे को भगवान देखें। अब आप चले गए कर्म और स्वभाव में, ये गलती कर दी। भगवान है तो ऐसा क्यों करता है? भाई ऐसा करना वैसा करना ये सब क्या बात है? भगवान ने जब जब लीला धारण की, अनेक प्रकार की लीला करी। चोरी भी करके दिखा दी कि चोर में भी मुझे पहचान लेना। साधु भी बन के बैठ गए कि साधु में भी मुझे पहचान लेना। फिर तुम कंप्लेन करते रहते हो कि ऐसे को भगवान देखें क्या, वैसे को भगवान देखें, फलाना ऐसे कर्म करता है तो उसको भगवान कैसे देखें? भगवान ने तुम्हें ये सब कर्म करके दिखाया है कि तुम अपनी तत्व दृष्टि बनाओ और पहचानो कि हर रूप में मैं ही प्रकट होता हूँ, मैं ही प्रकट होता हूँ।